ये कह रहे तुम लियो पर जानकारी रहे है, तो आज हम बता रहे हैं कल किसानों को कोई शोषण न कर पाए। आज हम भी किसान हैं, ऐसी बात नहीं है। तो कंपनी का तो कि प्रचार सब चीज़ का जरूरी है। अपन आज तक खादू डालते थे, DAP, यूरिया, फास्फोरस, पोटास, ये सारी खादू डालते थे। लेकिन आपने कबू आज अपन ने प्रकृति की ताकत देखी, सुड़ी देखी तुमने, इतनी सी है और जहर डाल के डाले हो तुम भी सेल्फास, हम भी सेल्फास डाले, फिर भी मरा ही नहीं मरी। तो प्रकृति की इतनी खतरनाक ताकत है कि प्रकृति अपने प्रकोप में आ जाए तो हम तुम कछु नहीं कर सको, तुम्हारी बनाई दवाई का चुकाम। तो प्रकृति का जो नकारात्मक तरीका है, मतलब गलत चीज़ पे प्रकृति वो करी, पर प्रकृति के पास इतनी ताकत है तो काहे पर प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करें। जैसे सर्वदा समझिए खाद है जिसमें माइक्रोराइजा पाओ जाता है। माइक्रोराइजा है का, माइक्रोराइजा एक प्रकार की फंगस है, जीवित चीज़ है। मतलब आप समझ लो कि एक छोटू तो सिंपल बात है, छोटू तो कीटाणु है जो आपके दिखने नहीं पहुँच, कई प्रकार की फंगस रहती है। और में तुम्हारी फंगस लगी चाहे खराब हो, पर कुछ ऐसी फंगस भी रहती है जो किसान मित्र रहती है। वही फंगस के हिसाब से जो दवाई मतलब खाद बनाई गई है, खाद का सैंपल भी हमारे पास बंद कर दें। माइक्रोराइज नहीं बनाओ। माइक्रोराइज एक प्रकार की फंगस है और नीचे आ जाना ज़्यादा है, जो कि क्या करती है, जो कि आपकी जड़ों में जाएगा, जड़ों में जा करके जड़ जैसे अपनी जो अनाज फसल रहती है, गेहूँ धान हो गई, इनकी जड़ें बहुत गहराई तक नहीं जाए और आपकी चना की जड़ें बहुत गहरी जाती है, तो ये पोषक तत्व नहीं खींच पाती हैं। तो माइक्रोराइजा जा करके उनके संगे जड़ों के संगे संबंध बना है और गहराई से पोषक तत्व खींच के लाए है। एक काम जाए। दूसरे आप DAP, यूरिया, फास्फोरस, पोटास डाला तो ये अगर वैज्ञानिक तरीके से रिसर्च माने तो जो 100% घुलनशील नहीं हो। आप 100 किलो अगर खेतवा में डालो तो 20 से 25 किलो जो यूरिया है उनमें नाइट्रोजन रहते, तो आपकी यूरिया काम करे। पर अगर आप माइक्रोराइजा डालो तो वो 20 से 25% जो यूरिया है वो 50% तक घुलनशील हो जाए। कुछ ऐसे पोषक तत्व रहते हैं आपके धरती में जो पौधा के मिल नहीं पाए। जैसे आप जिंक डाला तो ने तो वह पौधा के मिल नहीं पाए, जड़ तक नहीं पहुँच पाए। पर ये बात काम कर रहे थे कि मिट्टी को जड़ तक पहुँचाने का काम कर रहे थे। और जैसे पानी कहूँ, पानी को भराव होगा, अब जैसे मक्का लगाए, मक्का में पानी को भराव हो तो सड़े की दिक्कत होगी। पर माइक्रोराइजा पौधा है पानी ज़्यादा न शोषित करे, इतना शोषित करे जितना उसका ज़रूरत है, वो भी काम करे। तो 100% जैविक चीज़ है, नुकसान 0% का है, फ़ायदा 100% है, क्योंकि ये जीवित चीज़ है। प्रकृति वो नहीं है कि एकदम से झटका मारी तो 2 दिन तक। आप देखो क्या बात है कि यूरिया आप 15 दिन में हर दिन डाले, 15 दिन में डाले कहीं यार खुराक खत्म हो गई खेतवा की, पीरी पत्ती फिर होने लगी, कहीं यूरिया खत्म हो गई, DAP खत्म हो गई, 15 दिन की खुराक हो गई। पर माइक्रोराइजा एक सूक्ष्म जीव है, वो तो भाई मिट्टी में गाओ तो वो चाहे जैसे गोबर की खाद है, आज डालो अगले 4 साल तक वो अपना असर दिखाते हैं। लेकिन बात जैविक चीज़ है। माइक्रोराइजा भी ऐसा ही चीज़ है, जिंदा चीज़ है, आज डल गई नहीं, बस 2 साल तक नहीं हम दिखा रहे हैं आपके जो तो प्लांट हो रहेगा। ह्यूमिक एसिड डाला तो पावर प्लस डाले, कहीं यार करियर रोपा करने तो पावर प्लस डाल दें। तो जैसी जहाँ ह्यूमिक एसिड है, मेन चीज़ जहाँ है मदर संजीवनी। अरे हमारे में हम आपको दिखा रहे हैं, कोई दोहराई वाली बात नहीं है कि पर कोई गलत चीज़ का प्रचार कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन चीज़ है। DAP जैसे होती है और जानकारी लेना जरूरी है। हम भी किसान हैं, हम भी भगवान बंदरा के हैं, कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ा थे। कोई बात नहीं है, जब तक सोनार कहाँ जाओ चीज़ है। हाँ, जब तक सोनार कहाँ जाओ ने सोना ने दिखाया तो उनके दिमाग में यार ले ले बताओ ना, कोई बीज वाली दुकान का हम बता रहे जमीन के अंदर जाओ, जगह चीज़ है है वो सूक्ष्म। अब कोई भी जीवित चीज़ के अगर ज़्यादा दिन तक